नमस्कार, मैं हूं मोनू यादव और आप देख रहे हैं दैनिक गुरुग्राम न्यूज। आज फर्रुखनगर केएमपी एक्सप्रेस वे के किनारे फर्रुखनगर चौक से लेकर पचगांवा चौक तक 1,01,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसका शुभारंभ सोमवार को फर्रुखनगर चौक पर आयोजित जिला महोत्सव के दौरान प्रदेश के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने पौधे लगाकर किया। पहले चरण में 16 किलोमीटर तक पौधारोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद फिर कुछ किलोमीटर निर्धारित करके पौधे लगाए जाएंगे। अभियान का शुभारंभ करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निरंतर सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में पहले चरण के तहत केएमपी एक्सप्रेसवे के किनारे मानेसर से फर्रुखनगर तक के हिस्से के दोनों ओर बीच में पौधारोपण अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान धीरे धीरे केएमपी एक्सप्रेसवे के पूरे 135 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा, जिसके पर्यावरण की सुरक्षा और हरा भरा वातावरण सुरक्षित किया जा सकेगा। भाई थोड़ा सा पीछे खींच ली थोड़ा। मित्रों, मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए आपकी प्रतिबद्धताओं में शामिल है अपने जमाने के लोकगीतों के स्वर की उम्र बढ़ाना। आपके आगमन से पहले लोक गायक धर्मवीर की जो स्वर है, धर्मवीर जी ने सबके लिए अच्छे अच्छे गीत सुनाए, हरियाणा की संस्कृति से हमें जोड़ा। उसी लाइन पे हम सब लोग चलना चाहते हैं। मैं आपको एक विषय इसलिए बता रहा हूं कि हमारे जीवन में पेड़ लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हैं और माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। इसमें कोई दो राय नहीं। हम कितने भी कष्ट में हो, माँ कभी मतभेद नहीं करती, सभी के साथ एक सा व्यवहार रखती है। और जो प्रकृति का है तो वो माँ पार्वती का नाम है। और माँ पार्वती का नाम जब प्रकृति का है तो हमें लगना चाहिए कि हम सब लोग जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम का संकल्प, प्यारे बच्चों थोड़ी देर के लिए बस 5-10 मिनट का रह रहा है, फिर आप आराम से बातें करना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, और अभी हमारी विधायिका ने कहा कि एक पेड़ अपनी धर्मपत्नी के नाम से। अच्छी बात है, परिवार में सब लोग मन में एक मिशन ले कि हम अपने परिवार के सब लोगों के लिए एक पेड़ लगाएं, चाहे छोटे बच्चे हों घर में। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूं राजस्थान का। जितने भी सरपंच यहाँ पे बैठे हैं, सभी सरपंचों के लिए, जिला परिषद के चेयरमैन के लिए, जिला परिषद वाले के सब पार्षदों के लिए, राजस्थान का एक बहुत ऐसा गांव था जिसके अंदर पानी की समस्या थी और उसकी बेटी का स्वर्गवास हुआ। उसने संकल्प लिया कि मेरे गांव में से कोई भी व्यक्ति गुजरेगा तो मैं उसके नाम के 1000 पौधे लगाऊंगा, 1000 पौधे। और उसने मन में धारणा कर ली कि गांव में कोई बच्चा पैदा होगा, बेटी हो बेटा हो, तो मैं 1000 पौधे लगाऊंगा। और वो मुहिम इतनी चली कि आज पूरे वर्ल्ड में, राजस्थान में उदयपुर का वो गांव है, पूरे वर्ल्ड में उस गांव की चर्चा है। आज के सबने संकल्प लिया। 76वें वन महोत्सव में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए। साथियों, ये वन महोत्सव भारतवर्ष में 1950 में शुरू हुआ और आज 76वां वन महोत्सव इस भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। हरियाणा के हर जिले में वन महोत्सव मनाया जा रहा। पहले जब पहली योजना में, अब से पहले वन महोत्सव 1, 2, 3 जगह प्रदेश में किसी कोने में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मनाया जाता था, लेकिन अब के मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, सभी जिलों में होना चाहिए। और क्योंकि पेड़ों का महत्व है, पेड़ लगे। और सिर्फ 2 महीने का सीजन होता है, बारिश हो जाए जुलाई, और कई बार तो जुलाई में बारिश नहीं होती, हमारी जुलाई के आखिरी में होती है या अगस्त या 5-7 सितंबर तक बारिश होती है। इसलिए मानते हैं जुलाई और अगस्त का 2 महीने का बारिश का सीजन है और इस टाइम में हम पेड़ लगा सकते हैं। तो आज वन महोत्सव का महत्व इसलिए होता है कि भाई हम लोगों को प्रोत्साहित करें कि लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। साथियों, हरियाणा एक छोटा सा
इलाका है और हमारे फॉरेस्ट की संख्या सबसे कम है। यदि देश में हम देखें तो दुनिया में 30%, हिंदुस्तान में परसेंट, लेकिन हमारी नाम मात्र की परसेंटेज आती है फॉरेस्ट की, और वो भी तब आ पाती है जब दुनिया का सबसे पुराना पहाड़, दुनिया का, ये अरावली पर्वतमाला हमारे हरियाणा से गुजरती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वियों ने, और हमारे महाभारत काल में भी यहाँ बड़े बड़े ऋषि तपस्वी महर्षियों ने तपस्या की, पांडवों ने वनवास काटा, और दुनिया की सबसे नवीनतम पहाड़ी वो शिवालिक, वो भी हरियाणा में, ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो सबसे पुराना पहाड़ और सबसे नया पहाड़ हरियाणा में होता है। लेकिन साथियों, आप देखते हैं कि पेड़ों की संख्या हमारे इलाके में बहुत कम है और प्रदूषण बहुत ज्यादा है। हरियाणा चूंकि दिल्ली के नजदीक है, एनसीआर का मेन जिला है, विकास होता जा रहा है, और मैं एक बात कहता हूं, दुनिया के किसी भी हिस्से में यदि विकास होगा तो पेड़ों का विनाश जरूर होगा। बड़े बड़े जो विकसित राष्ट्र हैं वो पेड़ों का ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, लेकिन पेड़ भी, जिस पेड़ के पत्ते में दूध निकलता है वो ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, बाकी पेड़ ट्रांसप्लांट नहीं होते, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं लगते। इसलिए रेलवे लाइन लाएंगे आप, कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप, कोई फैक्ट्री, कोई वेयर हाउस, कोई रेजिडेंशियल जोन, कोई भी कुछ आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो पेड़ जरूर कटेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर आरोप लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बड़ा पेड़, फला जगह पेड़ कटवा दिए। साथियों, यदि आपकी जमीन है और आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मंजूरी क्यों नहीं देगा? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मंजूरी देनी जरूरी होती है फॉरेस्ट को भी, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लिखवा लेता है कि आप पेड़, इसके पेड़ की इतनी कीमत और इस पेड़ के बदले में आप 10 पेड़ लगाएंगे।